हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी के द्वारा संचालित होने वाली बीएओ का इंटरव्यू, जिसका डेट आप लोगों के सामने अभी आ चुका है। इंटरव्यू कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और यह जो है इंटरव्यू आप लोगों का 1 जुलाई से प्रारंभ होगा और लगभग 1 महीना इंटरव्यू चलना है। तो जैसे जैसे जिन लोगों का इंटरव्यू नज़दीक है उनको उस अनुसार तैयारी रखना होगा, और निश्चित रूप से जो समय है आपके पास इंटरव्यू के लिए, वो अब जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। और आगे आने वाले दिनों में आपको जो है कि सभी चीज़ों पे पैनी नज़र रखनी है, चाहे वो न्यूज़पेपर का मुद्दा हो, करेंट का इशू हो, जो आपको पूछे जाने वाले प्रश्नों में से शामिल हो सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई बड़ी घटना या फिर पीएम का जहां दौरा हुआ हो, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अभी जो है कि आटे की कीमत में वृद्धि हुई और जो चुनाव के बाद परिस्थितियां उत्पन्न होगी, खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होगा, इससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो करेंट के जो मुद्दे हैं, जैसे गठबंधन की राजनीति का जो मुद्दा है, लोकसभा में जो परफॉर्मेंस का जो मुद्दा है, इससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों में आपको अच्छे ढंग से उत्तर देना होगा, बैलेंस में उत्तर देना होगा। जातिगत जनगणना को लेकर भी इशू महत्वपूर्ण हो रहा है, उसको लेकर भी बातें की जा रही है। तो क्या राष्ट्रीय स्तर पे जातिगत जनगणना होना चाहिए? बिहार सरकार के द्वारा कराया गया, तो क्या इसको दूसरे राज्यों में भी कराया जाना चाहिए? तो ये सरकार का नीतिगत फैसला का पार्ट है। हालांकि आप लोगों से भी राय लिया जा सकता है, क्योंकि आप प्रशासनिक पद पे बैठने जा रहे हैं, तो प्रशासनिक समझ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, मणिपुर इशू पर भी आरएसएस के द्वारा जो है बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है कि मणिपुर भी जो है भारत का ही पार्ट है, तो वहाँ पे जो है शांति क्यों कायम करने में लेट किया गया। तो ऐसे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही, उसमें बिहार में खास करके बिहार में सूखा, बाढ़ का जो समस्या है, इससे जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। कृषि आधारित उद्योग से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। जीआई टैग फसल, कौन कौन फसल को दिया गया, इससे जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में हो रहे बिहार में अनुसंधान से जोड़कर क्वेश्चन किया जा सकता है। कृषि से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे पराली जलाना भी बिहार में जो है शुरुआत हो चुका है, तो ऐसे प्रश्न जोड़कर आपको पूछे जा सकते हैं। तो इंटरव्यू में जो प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वो प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है ये जानना ज़रूरी है, और किस अप्रोच पे उसको उत्तर दिया जाए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपके जो मार्क्स हैं उसको डिसाइड करते हैं। वो फैक्ट आधारित क्वेश्चन नहीं होते कि जिसमें तथ्यात्मक जानकारी की आपको ज़रूरत है। बहुत प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके समझ को चेक कर रहा होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जहाँ पर आपको तार्किकता का बोध आप में है या नहीं, इसको चेक कर रहा होगा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तथ्यात्मक प्रश्न के लिए तो आपको इंटरव्यू में कोई तैयारी करने के लिए विशेष आवश्यकता नहीं, क्योंकि तथ्यात्मक इन्फॉर्मेशन जो आप पढ़ रहे हैं उसी चीज़ों को अन्य लोग भी बताएगा, तो उसमें कोई विशेष लाभ आपको नहीं। तो एग्रीकल्चर से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें खास करके तृतीय कृषि रोड मैप का उपलब्धि हो गया, चतुर्थ कृषि रोड मैप का जो प्रारूप है उसको थोड़ा सा देख लेना है, और बिहार से जुड़े हुए सभी मुद्दे, और ख़ास करके उत्पादन और उत्पादकता किन किन जिलों में बेहतर है, कौन कौन फसल का, प्रमुख 3 फसलों का देख लेना है। क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। धान की किस्में जो कि सूखे बेल्ट में ज़्यादा होती है या फिर बाढ़ वाले बेल्ट में ज़्यादा होती है, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाने के संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सरसों के एक किस्म को लेकर जो है बात चल रही है
कि बीटी सरसों को अनुमति दिया जाए कि नहीं दिया जाए, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो इससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो हर एक प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना होगा। जैसे कि आपको आजकल जो है युवा खेती करना नहीं चाहता है, एक बड़ी समस्या है, और देश का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कैसे आप यूथ को एग्रीकल्चर से जोड़ेंगे, इसके लिए भी आपको प्रश्न जोड़कर पूछा जा सकता है। किस ढंग से आप आकर्षित करेंगे, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण की संभावना से जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, क्या क्या संभावना है, कैसे आप कीजिएगा। पलायन की त्रासदी जो बिहार में है, पलायन बार बार होता है, इसको रोकने में सरकार विफल रही है। तो इसके लिए क्या क्या आप सुझाव देना चाहेंगे जिससे कि पलायन को रोका जाए? ऐसे प्रश्न का जवाब देना आपके लिए जो है वहाँ पे चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कृषि का निजीकरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? कृषि का नारीकरण का यहाँ तात्पर्य है कि महिलाओं का कृषि में जुड़ाव अधिक संख्या में हो, क्योंकि देखा जाता है महिलाएं एग्रीकल्चर से काफ़ी जो है दूर हैं, और जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है। क्या वजह है, कैसे उनको जो है एग्रीकल्चर से जोड़ा जाए, क्यों आवश्यकता है जोड़ने की, ऐसे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इनकम टैक्स क्या एग्रीकल्चर पे लागू होना चाहिए, कृषि क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए, नहीं लागू किया जाना चाहिए, या फिर बड़े किसानों पर लागू किया जाए और छोटों किसानों को राहत दिया जाए, इस पर आपका ओपिनियन लिया जा सकता है। तो इसमें आप कैसे पक्ष रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीएम फसल का जो मुद्दा है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कृषि से जुड़ा हुआ खास करके जो मंडी में जो चीज़ें होती है, जैसे कि आपको मन पसेरी यानी मापक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, जैसे आपके अधीनस्थ सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? आपके सीनियर अधिकारी आपके चैम्बर में शराब पी कर आ जाते हैं, आपके साथ गाली गलौज करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप कहीं पर सम्मेलन आयोजित होने वाला है बिहार से बाहर, वहाँ पर आपको शराब ऑफर किया गया पीने के लिए, विभिन्न अधिकारियों को, आपको भी किया गया, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन हैं जिसको आपको तैयार करना है, और बहुत सारे चीज़ों पर आपको अपनी राय स्पष्ट रूप से रखनी है। तो इसके लिए संपूर्ण क्लास हर एक आयाम पे, चाहे आपको प्रशासनिक मुद्दा हो, चाहे सिचुएशन बेस्ड मुद्दा हो, चाहे एग्रीकल्चर आधारित प्रश्न हो, चाहे आपको समसामयिक पहलू का करेंट विवादित मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर व्यवस्थित रूप से आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। कहीं पर आप 1, 2 मॉक 3 मॉक दे देते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ता है, वो आप सिर्फ प्रश्न उत्तर कार्यक्रम कर रहे हैं। ज़रूरत है हर एक आयाम को वर्तमान समय के गतिविधियों से जोड़कर उस पर समझ विकसित करने, और इसके लिए संपूर्ण क्लास हमारे द्वारा आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 9 क्लास आप लोगों का लिया गया है, और बहुत सारे लड़के जुड़े हुए हैं अभी जो है कि इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। तो इंटरव्यू का जो शेड्यूल है आप लोगों का आ गया है। जो लोग चाहते हैं व्यवस्थित ढंग से सभी आयाम की तैयारी करने के लिए, उनको हर एक चीज़ें बेसिक लेवल से कैसे कहाँ पे क्या करना है, आपके यूनिवर्सिटी से जोड़कर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कॉलेज से जोड़कर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी चीज़ को पहले समझ विकसित किया गया है। आपके ज़िला से कौन कौन प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, बिहार से जुड़े हुए कौन कौन प्रश्न आपको महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और फिर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जहां आप फंस सकते हैं, उस पर कैसे व्यवस्थित उत्तर देने हैं, ये सभी चीज़ें आपको क्लास में प्रोवाइड करा दी जाएगी। और 2 ऑनलाइन मॉक की सुविधा आपको दी गई है, ताकि जो कमियां उसको समझा जाए और उसमें आपको किस दिशा में आपको उसमें उत्तर देने हैं, कैसे आप चीज़ों को और सुधार सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको करवाई जाएगी।
तो निश्चित रूप से समय कम है दोस्तों, अभी से आपको तैयारी में अच्छे ढंग से लग जाना चाहिए, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू का जो अंक है वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपकी सफलता में। और ऐसे समय में जब आप देख रहे हैं कि आप लोगों का शेड्यूल आ चुका है इंटरव्यू को लेकर, तो बिना समय को गंवाए हुए अभी से जुड़कर सभी चीज़ों पे काम कर लीजिए। निश्चित रूप से अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर रहेगा, सभी चीज़ पर आप काम किए हुए रहेंगे, तो आपके सफलता के चांस काफ़ी प्रबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग से एक ही बात कहेंगे कि तैयारी को सही दिशा में आप लोग करते रहें, ताकि वहाँ पे समस्या नहीं हो, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 2-3 नंबर से फेल हो जाते हैं, पुनः पीटी पुनः मेंस प्रक्रिया में चले जाते हैं। तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करना है, अच्छे ढंग से तैयारी करना है। और जिन लोगों को जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इंटरव्यू कार्यक्रम से। 7004291557। तो जल्द से जल्द जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चीज़ों तैयार कर रहे हैं। आप लोग भी पहले का वीडियो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध है, उसको देखकर सभी चीज़ों को तैयार करना है, और फिर आगे की तैयारी जो है, जो क्लास होगा उसको आपको ऐप पे मिलते जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।